कल एक विवाह हो गया, अब आगे कैसे कैसे ठाकुर जी के और विवाह हुए उनकी चरित्र सुखदेव जी कह रहे हैं। द्वारिका में एक यादव रहते थे जो सूर्य नारायण के भक्त थे। बड़ी सूर्य नारायण की उपासना उन्होंने की। क्या नाम था उनका? सत्राजित। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन आसात सत्राजितः सूर्यो वक्तस्य परमा सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टाशमन्तकम्। सत्राजित ने सूर्य भगवान की उपासना करी तो सूर्य नारायण भगवान ने वरदान में एक मणि इनको दे दी। उस मणि का नाम था श्यमंतक मणि। उस मणि की विशेषता थी कि जहां वो मणि रहेगी वहां अकाल नहीं होगा, अतिवृष्टि नहीं होगी, अनावृष्टि नहीं होगी, कोई महामारी नहीं आएगी, और 8 भार सोना प्रतिदिन वो मणि प्रदान करती है। अब 8 भार सोना कितना होता है, इसमें अलग अलग आचार्यों की अलग अलग मत हैं, पर वो मणि बड़ी विशिष्ट थी। और उस मणि को जब सत्राजित ने गले में पहना तो सत्राजित की ऐसा प्रकाश उस मणि का निकल रहा था, लगता था सूर्य नारायण ही प्रकट हो गए हों। और दिव्य प्रकाश से युक्त उस मणि को पहन करके जैसे ही द्वारिका की सभा में सत्राजित आए तो सब लोगों को यही लगा कि शायद सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं, इतना अद्भुत तेज। फिर लोगों ने ध्यान से देखा, अरे सूर्य नारायण नहीं है, ये तो सत्राजित महाराज हैं। महाराज इतना तेज ये मणि कहां से आई? सत्राजित ने सारी बात सुनाई कि मैंने भगवान के सूर्य नारायण की उपासना की, सूर्य भगवान ने ये मणि मुझे दी है। अच्छा अच्छा, बड़ी अद्भुत मणि है। सब लोगों के बीच में मणि की जब विशेषता उसने कही तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, भाई अद्भुत मणि है। ऐसी विशिष्ट मणि यदि द्वारिका के राज खजाने में रखा जाए तो इससे जो धन मिलेगा उससे प्रजा का हित होगा, लोक कल्याण होगा, क्योंकि विशेष वस्तुएं लोक कल्याण के उपयोग में लगना चाहिए। लोगों ने सत्राजित को समझाया। सत्राजित को लगा, देखो मणि हमने प्राप्त करी और इन लोगों की नियत इस पर डोल रही है, हम क्यों दें? वो कुछ उत्तर तो नहीं दे पाया, पर चुपचाप वहां से उठ के मणि को लेके घर आ गया। दी नहीं मणि, लाके अपने घर के मंदिर में रख ली, उसकी पूजा करने लगा। 8 भार सोना नित्य मिलने लगा तो धीरे धीरे बड़ा धनी बन हो गया। एक दिन उसके भाई ने कहा, उसके छोटे भाई का नाम था प्रसेन, बड़े भैया आप तो हर कभी इस मणि को गले में धारण करते हैं, कभी मुझे भी ये मणि मिल जाए तो मैं भी धारण करके देखूं। बोले हाँ पहन लो। तो वो मणि अपने छोटे भाई प्रसेन को पहनने के लिए दे दी। अब गर्ग जी वो चमकती हुई मणि जैसे प्रसेन ने पहनी तो उसके मन में विचार आया कि अब मैं क्या करूं इसका। सोचा रात्रि में शिकार करने जाऊंगा तो मणि के प्रकाश में शिकार बहुत बढ़िया हो गए। अब देखो जिसकी बुद्धि में जैसा हो वो वैसे ही काम करेगा कि नहीं। किसी जंगल में एकांत स्थान में कोई मकान बना हो, एकदम जंगल में निर्जन स्थान में कोई मकान या कोई ऐसा खंडर कुछ बना है, कोई साधु पहुंच जाए तो वो क्या सोचेगा, ये भजन के लिए बड़ी अच्छी जगह है भाई, एकांत है, यहाँ खूब भजन हो सकता है, यहाँ कोई अल खटखट नहीं रहेगी और बढ़िया सुंदर स्थान, यहीं रह के भजन किया जाए। कोई चोर डाकू पहुंच जाए उसको लगेगा छुपने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, चोरी करके आओ, यहाँ आके छुप जाओ, यहाँ रहो, यहीं चोरी का माल छुपाओ। कोई भोग विलासी वैसा व्यक्ति पहुंच जाए तो अपने ढंग से उसका अर्थ लगाएगा। तो जैसा व्यक्ति होगा वो वस्तु का वैसा ही अर्थ लगाएगा, वैसे ही उपयोग लेगा। अब प्रसेन तो राजसी व्यक्ति था, शिकार करने के लिए चल दिया मणि पहन के। अरे वो मणि इतनी अद्भुत है, उससे समाज कल्याण करे, कोई अच्छा कार्य करे, तब तो मणि की सार्थकता है। हम लोग भी ध्यान रखें, भगवान ने हमें जो कुछ भी विशेषता दे रखी है, किसी को भोजन बनाने की कला दे रखी है। हमारी माताएं कई लोग भोजन बहुत अच्छा बनाती हैं, कोई हलवा अच्छा बनाती है, कोई खीर अच्छी बनाती है, कोई पकौड़ी अच्छी बनाती है, ऐसा सबका अलग अलग रहता है कि नहीं। कोई गीत बहुत अच्छा गाता है, कोई नृत्य बहुत अच्छा करता है। तो जो भी कला हमें भगवान ने दे रखी है उस कला का क्या प्रयोग करें।
वो कला एक तो भगवान को रिझाने के लिए प्रयोग करिए, दूसरे सेवा के कार्यों में उसका प्रयोग होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, अपने लोभ लालच के लिए नहीं। भगवान ने हमें जो कुछ भी विशेषता दे रखी है वह भगवान को रिझाने में और समाज के कल्याण में उसका उपयोग होना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। भगवान ने हमें बड़े पद पे बिठा दिया तो दीनहीनों की सेवा करे, गरीबों की सेवा करो। ये थोड़ा ही है कि बड़े पद पे बैठ गए तो अब पूरा ऐंठते रहो। हमने सुना है टेबल के ऊपर से अलग और टेबल के नीचे से कुछ अलग व्यवस्था होती है, ऐसा भी कुछ चलता है, रहता ना टेबल के नीचे से है? हो सरकारी दफ्तर में कोई आवेदन लेकर कोई व्यक्ति गया, वो आवेदन ले जाके उसने टेबल पर रखा तो वहां जो बाबू बैठा था उसने कहा, अरे दिखता नहीं है, ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे डस्टबिन रखा है, टेबल पे इस तरह से कागज रखोगे तो उड़ जाएगा, डस्टबिन में चला जाएगा, इस पे कुछ वजन रख दो नहीं तो उड़ जाएगा। अब वो बेचारा व्यक्ति उतना नहीं समझता था तो उसने कोई पेपर बैट कुछ वजन रखा। उसने कहा, समझते नहीं हो कौन सा वजन रखना है? समझ गए आप लोग? आवेदन आगे कब बढ़ेगा, नहीं तो उड़ के डस्टबिन में चला जाएगा। तो ऐसे नहीं, अरे भगवान ने कोई पद दे दिया तो भैया लोगों के कल्याण का काम करो, समाज सेवा का काम करो। भगवान ने कृपा करके यहां तक पहुंचाया है तो मैं लोगों का हित करूं। भगवान ने मुझे जो कुछ दिया है मैं लोगों के काम आऊं। कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, कि पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। कि जो बंदा बांट कर खाए, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो सबको बांट कर खाए उसी को तो इंसान कहते हैं, है? भैया भगवान ने मनुष्य बनाया है तो मानवता दिखना चाहिए तो ही मनुष्य कह। अच्छा एक बात बताओ, मीठी नहीं तो मिश्री कैसी, और तीखी नहीं तो मिर्च कैसी, कड़वी नहीं तो नीम कैसी, और इंसानियत नहीं तो इंसान कैसा? बात समझ में आई? जिसमें मिठास ना हो उसको मिश्री मानोगे, जो कड़वी नहीं वो कड़वी नहीं वो नीम कहलाएगी। उसी प्रकार जिसमें इंसानियत नहीं वो इंसान कैसे कहला सकता है साहब? इंसान तो तभी व्यक्ति कहलाएगा जब उसमें इंसानियत होगी। अच्छा एक और गजब की बात, गधे को कहना नहीं पड़ता कि तू गधा बन, वो अपनी प्रकृति में रहता है। कुत्ते को नहीं कहना पड़ता कि तू कुत्ता बन, लेकिन इंसान को बार बार कहना पड़ता है कि अरे इंसान तू इंसान बन। लेकिन इंसान इंसान नहीं बन पाता, शैतान बन जाता है। बनता है कि नहीं? आज एक दूसरे को लोग लूटने में, शोषण करने में, सताने में लगे हुए हैं। ये क्या इंसानियत है? अरे इंसानियत का मतलब है लोगों के दुख बांटें, लोगों के दर्द बांटें, लोगों के काम आए। कल हमने सुना कि शिशुपाल रुक्मणी जी से विवाह करना चाहता था। शिशुपाल बारात लेके आया। शिशुपाल किसे कहते हैं समझते हो आप लोग? जो केवल अपने बच्चों को पालने में लगा है, जिसको केवल अपने घर की, अपने बच्चों की चिंता है, वो शिशुपाल है। और जिसको सब अपना परिवार नजर आता है वो भैया शिशुपाल नहीं है, वो तो भगवान का भक्त है। वसुधैव कुटुंबकम, सब मेरा कुटुंब है। जो काम गरीबों के आए इंसान उसे हम कहते हैं। जो काम गरीबों के आए इंसान
उसे हम कहते। जो काम गरीबों के आए इंसान उसे हम कहते हैं। जो दूसरों के काम आए वही तो इंसान है। अब प्रसेन ने मणि को पहना और कहां चल दिया? शिकार करने। अब शिकार करने गया तो शिकार तो मिला नहीं, इसी का शिकार हो गया। गर्ग जी, हम लोग कोई चमकीली वस्तु या उजाले की कोई चीज अपने पर लटका लें तो हम तो दिखेंगे उजाले में, और बहुत दूर की चीजें हमें नहीं दिख रही क्योंकि हम तो उजाले में हैं और हिंसक पशु अंधेरे में। तो किसी सिंह ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और ये प्रसेन मारा गया। अब जब 2 दिन हो गए भाई नहीं लौटा तो सत्राजित को बड़ी चिंता होने लगी। अभी तक भाई आया नहीं, कहां गया, क्या हुआ? अच्छा, भाई की चिंता कम थी और मणि की चिंता ज्यादा थी। भाई जो है वो मणि धारण करके गया था, मणि लेके गया है। बहुत उदास बैठा था। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? अरे देवी क्या बतलाऊं, तुम्हारे देवर जी को जाए हुए आज 3 दिन हो रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। मुझे तो लगता है अब वो लौटेगा नहीं, उसकी हत्या हो गई। पत्नी ने कहा ऐसा कौन करा सकता है? अरे बोले कौन क्या कराएगा, वो ही कराएंगे जो बड़े धर्मात्मा बने बैठे हैं। कौन? क्या मतलब आपका? क्या द्वारिकाधीश? बोले हाँ, द्वारिकाधीश की ही नजर मेरी मणि पर थी, हो ना हो उन्हीं ने मेरे भाई को मरवा दिया और उन्हीं ने मणि छीन ली। अब यह सत्राजित ने आशंका जताई थी, पर उनकी पत्नी ने तो यह निश्चय मान लिया कि वो पक्की बात है कि उन्हीं ने मरवा दिया। मेरे पति कह रहे हैं। अच्छा, माताओं का एक स्वभाव होता है कि वो बहुत देर तक कोई बात को अपने अंदर नहीं रख पाती। ये माताओं की बुराई नहीं है, नहीं आप लोग नाराज हो जाओ। ये माताओं के हृदय की कोमलता है, जो अपने हृदय की बात वो सहज में किसी के सामने रख देती है। ये उनके हृदय की कोमलता है। वो पता होगा आपको कि कुंती माता को श्राप दे दिया था, पता है आप लोगों को? नहीं है। कर्ण जो है वो कुंती के पुत्र हैं, बड़े बेटे कर्ण हैं। सूर्य नारायण भगवान ने कृपा करके वरदान के रूप में दिए थे, पर उस समय इनका विवाह नहीं हुआ था तो इन्हें लगा लोग क्या कहेंगे कि कुंवारे में बेटा कैसे हो गया। अब वो तो देवताओं ने दिया था, सूर्य भगवान ने दिया था, पर डर के कारण कुंती ने उस बालक को एक मंजूसा में रख करके, एक टोकरी में रख करके और नदी में बहा दिया। नदी में बहते हुए उस बालक को एक व्यक्ति ने पकड़ लिया, जो सूद थे, जो सूद पुत्र कहलाए कर्ण, उन्होंने उसको पकड़ लिया। वहां पालन हुआ, पर कुंती जानती है कि ये बालक मेरा बेटा कर्ण है, पर उन्होंने वह रहस्य पांडवों से आजीवन छुपाए रखा। कहा नहीं कि ये मेरा बेटा है, तुम्हारा भाई है। और पूरे जीवन कर्ण और अर्जुन की ठनी रही। बाद में अर्जुन ने मार दिया। कर्ण जब मारा गया तब यह बात पांडवों को पता चला कि ये हमारे खास बड़े भैया थे। युधिष्ठिर बहुत रोए, मां तूने ये क्या किया? अरे हमें पहले कहा होता, हम उनके स्वागत में अपने आंखें बिछा देते और उनका खूब स्वागत करके बड़े भैया का दर्जा शुरू से देकर उनको हम अपने साथ रखते, पर हमने अपने ही खास भाई से विरोध किया, उन्हीं को मार डाला। कुंती से कहा मां तुमने ये बात छुपाकर अच्छा नहीं किया। मैं श्राप देता हूं समस्त नारी जाति को कि वो कोई भी बात ज्यादा समय तक अपने अंदर नहीं छुपा सकेगी। तो ये श्राप दे दिया उन्होंने स्त्रियों को। अब वो सत्राजित महाराज की जो धर्मपत्नी है, वो बेचारी कुएं में जल भरने गई। कोई मोहल्ले की उनकी सखी सहेली मिली, उनसे उन्होंने चर्चा कर दी, देखो भैया क्या बताएं, हम लोगों पर तो बड़ी विपत्ति आ गई, ओ हमारे देवर जी की हत्या हो गई। अरे ऐसा कैसे हो गया, किसने करवाया? अरे बहन किसी को कहना मत, अब वो द्वारिकाधीश ने करवाया है, हम लोग किसी से कह नहीं सकते, तुम भी किसी से कहना मत। वो बोली बहन जैसे तूने किसी से नहीं कही वैसी मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। बात समझ रहे हैं? जैसे तूने किसी से नहीं कही वैसे मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। और धीरे धीरे पूरे द्वारिका में चर्चा। द्वारिकाधीश को लगा कि ये तो बड़ा कलंक लग गया भाई, हमारे ऊपर हर जगह एक ही चर्चा हो रही है, ये तो इनने हत्या करवाई।
प्रसेन की खोज में भगवान द्वारिकाधीश गए, कुछ अपने सैनिकों को साथ में ले गए। खोजते खोजते जंगल में गए तो वहां प्रसेन मरा हुआ मिल गया, पर वहां मणि नहीं थी। प्रसेन तो पड़ा है पर मणि नहीं है, तो ध्यान से देखा तो वहां सिंह के पैरों के निशान थे। अरे ये सिंह ने मारा होगा, यही मणि ले गया होगा। तो पीछे पीछे गए तो वो सिंह भी एक जगह मरा पड़ा है, मणि वहां भी नहीं है। वहां से एक वृक्ष के पैरों के निशान थे, उन्हीं को पीछा करते करते भगवान आगे गए तो एक गुफा में वो पैर के निशान घुसे हुए थे। गुफा के अंदर गए थे, सबको कहा तुम लोग यहीं खड़े रहना, मैं अंदर जाके देखता हूं। अकेले भगवान द्वारिकानाथ गुफा के अंदर गए और गुफा बहुत गहरी थी। उसमें एक कन्या एक झूले पर बैठी उस मणि को ऐसे उछाल उछाल के खेल रही थी। गर्ग जी द्वारिकाधीश ने जाके हाथ पकड़ लिया, ये देवी इस मणि के चक्कर में कितना बड़ा हमारे ऊपर कलंक लगाया, तुमने इसको खिलौना बना रखा है। और जैसे ही इन्हें हाथ पकड़ा तो वो कन्या अचानक किसी को आया हुआ देखकर जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर के उसके पिताजी दौड़ के आए, और पिताजी दौड़ के आए तो उन्होंने बस यहां वहां कुछ नहीं देखा, और जो व्यक्ति आया था उसमें यानी द्वारिकाधीश में मुक्के मारना शुरू कर दिया। कौन थे वो? जामवंत जी महाराज, राम जी की सेवा जिन्होंने करी थी। बहुत लंबी आयु है इनकी। जब सतयुग में भगवान वामन रूप में गए तब ये तरुण अवस्था के थे। त्रेता में जब राम जी आए तब ये कुछ वृद्ध हो चले थे, और द्वापर में श्री कृष्ण आए तब तो ये और वृद्ध हो गए। लेकिन इतने साहसी हैं, इतने पराक्रमी हैं कि द्वारिकाधीश से 28 दिनों तक लड़ते रहे। जबरदस्त 28 दिनों तक युद्ध होता रहा। आखिर में पहचान गए कि ये तो मेरे राम जी हैं। अरे भगवान आप, मैंने पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर सारी बात पूछी कैसे आए, तो वो मणि के चक्कर में आए, ये सारी बात सुनाई। जामवंत जी बोले सरकार बहुत अच्छे आप पधारे, बड़े दिनों से मैं चिंता में था कि आखिर मैं अपनी बेटी किसके साथ ब्याहूं। अब आप मिल गए तो मेरी चिंता दूर हो गई। आप जब मेरी गुफा में आए तो आपने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा। अब आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी का हाथ थाम लीजिए, तो बेटी भी आपकी और मणि भी आपकी। द्वारिकाधीश बोले जैसी आपकी इच्छा। जामवंत जी ने विधि पूर्वक संकल्प किया और कन्यादान का संकल्प करके अपनी बेटी का हाथ द्वारिकाधीश के हाथ में दे दिया, और भगवान जाम्बवती जी के पति बन गए। बोले जाम्बवती वल्लभ लाल की जय। मणि को लेकर, उस कन्या को लेकर भगवान द्वारिका में पधारे। सबको मणि की वास्तविकता पता चली, सबको मणि दिखाई, और देखो प्रमाण पत्र साथ में लाए। सबने उन जो रानी आई है उनका स्वागत किया। अब सत्राजित को जहां तहां से लोग गालियां देने लगे, देखो तो कितना बड़ा पापी है, द्वारिकाधीश पे कलंक लगाया इसने। सत्राजित बहुत दुखी था कि अब तो शायद गाली खाते खाते ही मरना पड़ेगा। इसकी पत्नी ने कहा यदि द्वारिकानाथ से हमारा कोई रिश्ता जुड़ जाए, कोई घनिष्ठता हो जाए, तो लोग हमें गाली नहीं देंगे। सत्राजित बोला ये कैसे होगा? अरे बोले हमारी बेटी है ना, ये मन ही मन द्वारिकाधीश को बहुत प्रेम रखती है। हम अपनी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश से कर दें तो वो आपके दामाद जी हो जाएंगे, आप ससुर जी पर कोई क्या कहेगा? बोले हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर क्या वो मानेंगे? बोले एक बार प्रार्थना कर लो। बहुत डरते डरते सत्राजित गए। भगवान मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी आपके साथ विवाह कर दूं। द्वारिकाधीश बोले देखो आपकी इतनी इच्छा है, हमें इसमें कोई परहेज नहीं है, आप चाहते हैं तो अवश्य विवाह करिए। स्वीकृति मिलते ही सत्राजित प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम पूर्वक विवाह हुआ, और अपनी बेटी सत्यभामा जी का विवाह भगवान द्वारिकाधीश से कर दिया। बोले सत्यभामा वल्लभ लाल की जय। ये भगवान का सत्यभामा जी से विवाह। गिनते जाना कितने हो गए? कितने हो गए? 3 हो गए, रुक्मणी जी से, सत्यभामा जी से और जाम्बवती जी से। फिर चौथा विवाह हुआ है यमुना जी से, कालिंदी जी से। 5वां विवाह हुआ है मित्रवृंदा जी से। 6वां विवाह हुआ है सत्या जी, सत्या। 7वां विवाह हुआ है भद्रा, और 8वां विवाह हुआ है लक्ष्मणा जी से। ये 8 मुख्य पटरानियां हैं, 8 मुख्य हैं, और 16,100 रानियां हैं। तो 16,100 रानी और 8 पटरानी हैं। 16,100 विवाह एक साथ हुए। वो कैसे हुए?
भौमासुर नाम के एक राक्षस ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान वहां गए। पहले मुर नाम के दैत्य का वध करके भगवान का मुरारी नाम हुआ। भौमासुर से बड़ा भारी युद्ध हुआ। वो पृथ्वी का पुत्र था। पृथ्वी ने प्रार्थना करी, प्रभु इस दुष्ट को मार डालिए। भगवान ने उस दुष्ट का संहार किया। उन कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त कराकर कहा जाओ। अब वो घबरा रही थी, कहां जाए, कौन हमें रखेगा, कौन विवाह करेगा। इतने दिन इस दुष्ट की कारागृह में रही हैं। अरे हम शुद्ध हैं, ये बात हम जानते हैं, हम पवित्र हैं, हम जानते हैं, कौन मानेगा। द्वारिकाधीश बोले चिंता मत करो, जिसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएं, उसके लिए मेरे दरवाजे सदा सर्वदा खुले रहते हैं, तो मेरे यहां चलो। सबको भगवान ने द्वारिका भिजवाया और 16,100 मंडप एक साथ डले और एक ही मुहूर्त में भगवान ने इतने रूप प्रकट कर लिए और एक साथ में भगवान का सबके साथ विवाह हो गया है। बोलिए बहुवल्लभ लाल की जय। भगवान के 16,108 विवाह हुए। फिर प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री हुई। उसमें श्री रुक्मणी जी के जो 10 पुत्र हैं, बड़े हैं प्रद्युम्न जी, चारुदेशण सुदेशश्च चारुदेहश्च वीर्यवान सुचारुश्चारु गुप्तश्च भद्र चारुस्तथा परा चारुचंद्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरि प्रद्युम्नः प्रमुखा जाता रुक्मण्याम नवमा पितु। इस तरह से रुक्मणी जी के पुत्र हैं। फिर सब रानियों के 10-10 पुत्र हुए। अब घर में जाके गणित लगा लेना कितने बेटे हो गए। 16,108 गुणित 10, 1,81,080। हाँ, तो भगवान के खूब परिवार बढ़ गया। अब देखो बच्चे ही नहीं, बच्चों के बच्चे भी हो गए। प्रद्युम्न जी के बेटे हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह की कथा सुखदेव जी ने सुनाई। अनिरुद्ध जी का एक विवाह तो बाणासुर की बेटी उषा से हुआ और एक जो है रुक्मी की पौत्री रोचना से हुआ। उसका वृतांत है। फिर भगवान का परिवार बहुत बड़ा हो गया। राजा नृग का प्रसंग है। सूर्यवंशी एक राजा था जो ग्रिगेड बन गया था। बड़ी सुंदर कथा उसकी है। वो ग्रिगेड बना हुआ पड़ा था, भगवान के स्पर्श से ग्रिगेड शरीर से मुक्त हो गया और भगवान ने पूछा तुम ये इस ग्रिगेड की योनि में कैसे आए। उसने कहा महाराज मैंने गईएं बहुत दान करी थी, पर गलती से एक ऐसी गाय दान हो गई जो मेरी नहीं किसी पंडित जी की थी। वो पंडित जी की गाय मेरी गायों में मिल गई और मैंने अनजाने में दान कर दिया। अब जिनकी गाय थी वो ढूंढ रहे थे और जिनको मिली थी वो लेके जा रहे थे, दोनों रास्ते में मिल गए। पंडित जी पहचान गए ये गाय तो मेरी है। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो राजा ने दिए। तो दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों में जब झगड़ा हुआ तो वो दोनों मेरे पास आए। अच्छा, राजा का धर्म ये था कि वो कहते कि गलती से मुझसे आपकी गाय दान हो गई, मैं आपकी गाय आपको वापस करता हूं, बदले में और 2-4 गाय ले जाइए, पर आप नाराज मत होइए। और जिनको एक बार गाय दान हो गई थी उनको 10-20 गाय और दे करके उनसे भी क्षमा मांग लेते। लेकिन राजा ने क्या किया, देने वाले के मन में थोड़ा अहंकार होता है, मैं दे रहा हूं। दानाभिमान के कारण उन्होंने थोड़ा सा नहीं सबको हम ही गाय देते हैं, तुमको भी हमने दी होगी, झगड़ा मत करो, जाओ यहां से। क्रोध में भर के कह दिया। और ध्यान रखना, कभी भी किसी ब्राह्मण से ऊंची आवाज में बात मत करना। गुरु से, संत से, माता पिता से, घर के बड़ों से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। जो अपने घर के बड़ों से, गुरुजनों से, ब्राह्मणों से ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उनकी कीर्ति, उनका ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। आजकल बच्चे जो है जवाब दे देते ना अपने घर के बड़ों को, बहुत अपराध लगता है इसका। कभी भी अपने घर के बड़ों को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। बड़े शिष्टता से, बड़ी विनम्रता के साथ उनसे बात करना चाहिए। कदाचित घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, हमसे बड़े, हमारे माता पिता, अभिभावक नाराज हो रहे हों, डांट लगा दें, कोई बात हो जाए, तब भी अपने बड़ों से ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए।
अब वो राजा ब्राह्मण से ऊंची आवाज में बोल गए, उनके पुण्य नष्ट हो गए। ब्राह्मण की गाय को उन्होंने दान कर दिया, विप्र धारण करने से उनके पुण्य क्षीण हो गए। दान तो करना बहुत अच्छी बात है, पर दान का अभिमान करना बहुत बुरी बात है। अरे भगवान ने दान करने योग्य बनाया तो भगवान का धन्यवाद करो कि प्रभु तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दान कर पा रहा हूं। आप विचार करिए, भगवान ने हमें इतना नहीं दिया होता तो हम कहां से दान करते? तो भगवान ने दिया तब तो कर रहे हैं। आज हमारे घर के साहब कथा करवा रहे हैं, खूब उदार मन से कथा का आयोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, खूब बढ़िया भंडारा का आज करवाया और श्राद्ध करवाया अपने पूज्य पिताजी का, सब कर्तव्य बड़े अच्छे मन से कर रहे हैं। तो ये तभी तो कर रहे हैं जब भगवान ने इनको उतना दिया, न दिया होता तो कैसे करते? हाँ, ये अलग बात है कि मिलने के बाद भी सब कोई अपने धन को अच्छे कामों में नहीं लगाते। मिला तो बहुतों को है, पर किसी किसी का धन भागवत जैसे या सत्कर्मों में लगता है और किसी किसी का धन हॉस्पिटल में और कोर्ट में जाके लगता है। तो ये तो अलग अलग बात है कि किसका धन कैसा है, किसका हॉस्पिटल में जाएगा, किसका वकीलों में जाएगा, पुलिस में जाएगा, कहां जाएगा? अरे जैसे कमाया होगा वैसे ही जाएगा। भैया भगवान की बड़ी कृपा है कि वो हमारे धन को किसी सदकार्य में लगवा रहे हैं, हमें उस योग्य बनाया और उस योग्य बना के भगवान अच्छे कार्य में हमारे धन का विनियोग करा रहे हैं, विनिमय करा रहे हैं। तो भगवान का धन्यवाद करो, प्रभु तूने कितनी कृपा बरसाई है, जो हमें यहां बिठाया है, हमें इस योग्य बनाया है। हमारा हाथ ऊपर है, हमें ऐसे हाथ करने वाला नहीं बनाया, हमें ऊपर हाथ करने वाला बनाया है। ये कृपा है कि नहीं? तो दान करने में अभिमान करने की बात है कि धन्यवाद की बात है? अरे प्रभु का धन्यवाद करिए। लेकिन राजा नरक को दान का अभिमान हो गया। अरे राजा बलि जैसा दानी कौन होगा? पर राजा बलि ने अपना सर्वस्व जो है वामन भगवान को दे दिया, फिर भी उनके मन की दीनता, उनकी भक्ति नहीं गई। ये है दान। इसलिए आज भी जब भी कोई बड़ा दान करता है तो उसको बोलते हैं बलि दान, बलि जैसा दान। बलिदान का मतलब पशुओं को मारना नहीं होता, बलिदान का मतलब पक्षियों को मारना नहीं होता, जीव हिंसा नहीं होता। बलिदान का मतलब होता है राजा बलि जैसा दान, जैसा राजा बलि ने दान किया। भगवान अपने बच्चों को समझाने लगे, देखा ब्राह्मण का धन यदि गलती से भी हम उपयोग में ले लें या उसका कोई भी प्रयोग कर लें, अब राजा नृग ने अपने उपयोग में नहीं लिया, पर राजा नृग ने उसको दान कर दिया। कि नाहम हलाहलम मन्ये विषमया स्वप्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास प्रतिविधिर भुवि। उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, उसकी चिकित्सा नहीं है। ब्राह्मण का धन हरण करने से पुण्य नष्ट होंगे, कीर्ति नष्ट होगी, जीवन नष्ट हो जाएगा, पूरा कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। अपने द्वारा दिया हुआ हो या किसी और के द्वारा। कई लोगों की आदत होती है, कोई दान कर रहा है ना, धीरे से हाथ पकड़ के दबाएंगे, अरे इतना क्यों, रखो अब थोड़ा दे दो। अरे दे कोई रहा है और जबरदस्ती आपके पेट में दर्द हो रहा है। किसी दान करने वाले को, सत्कर्म करने वाले को रोकना भयंकर अपराध है। हम तो करते नहीं, जो कर रहा है उसको और रोकते हैं। अच्छा, शादी ब्याह में और आनंद देखो आप लोगों ने देखा होगा, जब शादी ब्याह होता है तो सारे काम लोग खूब बढ़िया से करेंगे। डीजे के पीछे जो नोट उड़ाए जाते हैं वो एकदम नए होते हैं, बैंक से आते हैं, बिल्कुल करकरे नोट होते हैं कि नहीं। और पूरे टाइम ऐसी उदारता दिखाता है लड़का का पिता,
कितने का डीजे बज गया, कितने का फटाका फूट गया, कितने की लाइट लग गई, कितने का खाना फेंक गया, पता नहीं, उड़ाए जा रहे हैं। और सवेरे जब पंडित जी की दक्षिणा का नंबर आए तो मुंह देखने लायक होता है? कैसे मुंह लटक जाता है, जैसे मानो कोई पूरी दुनिया मांग रहा हो इनसे। अरे पंडित जी इतना। अच्छा, मजे की बात तो तब है कि वो कहता इतना और उस बगल में बैठे होते हैं, वो बैग दबाए एक दो लोग ऐसे कुछ रहते हैं वहां, है फूफा धीरे से हाथ दबा, इतना नहीं, अरे इतना क्यों? वो जबरदस्ती भलमन से हाथ लेने के चक्कर में कि हमें कहेंगे तुमने बचवा दिया। अरे तुम बचवा नहीं दे रहे, तुम उनका नाश कर रहे हो। 1000 2-4 हजार बचवा दोगे, पर ब्राह्मण बेचारा दुखी होकर चला जाएगा तो क्या होगा? ब्राह्मण दुखी होकर चला जाएगा तो भैया जो नव दंपत्ति हैं उनका जीवन नरक में चला जाएगा, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत करो, उन्हें मुक्त हस्तदान करने दो। कि स्वदत्तां परदत्तां ब्रह्मव्रतीं हरेश्चया 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि। अपने द्वारा दिया हुआ हो या किसी और के द्वारा दिया हुआ हो, जो विप्र धन का हरण करता है वो 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है। ये श्लोक लिखा है भागवत जी में, विष्टायाम जायते कृमि। तो राजा नरक का वृतांत है। उसके बाद श्री बलराम जी ने ब्रज की यात्रा करी। तो चैत्र वैशाख 2 महीने बलराम जी यहाँ आके रहे द्वारिका से, वो कथा सुनाई। एक पौंड्रक नाम का राजा था जिसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया था, भगवान ने उसका उद्धार किया। काशी राज का उद्धार हुआ। पर द्विद नाम का एक बानर था। ये द्विद वही बानर है जो रामादल में था, द्विद मयंक नील नल अंगद गद विकटास, लिखा है ना वहां सुंदरकांड में। तो द्विद नाम का वो बानर यहां द्वापर में आकर के बड़ा उद्दंड हो गया, संतों को सताने लगा था। तो बलराम जी ने इसका उद्धार किया। राजा जरासंध जो था उसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था। राजाओं पे आक्रमण करता, परास्त करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता और राजा को बंदी बना के अपने कारागृह में डाल देता। इस तरह से छोटे छोटे राज्यों के 20,000 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना रखा था। उन 20,000 राजाओं ने गुप्तचर भेजा कि द्वारिकानाथ से जाके प्रार्थना करो कि हमें इस बंदी गृह से मुक्त कराएं। अब तो द्वारिकानाथ विराजे हैं, वो हम इस दुष्ट के चंगुल में फंसे। उधर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसू यज्ञ करने का निश्चय किया और वहां से भी पांडवों के यहां से निमंत्रण आया कि भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे द्वारिकानाथ पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराने के लिए। पहले भगवान द्वारिकाधीश इंद्रप्रस्थ गए, वहां से अर्जुन और भीमसेन को लेकर जरासंध के पास गए। ब्राह्मण भेष में युद्ध की भिक्षा मांगी। भीमसेन और जरासंध का युद्ध हुआ और भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध हुआ। फिर भगवान ने पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया। उसी पांडवों के यज्ञ में जब श्री कृष्ण की अग्र पूजा होने लगी तो शिशुपाल बहुत उनसे चिढ़ा हुआ था। क्यों चिढ़ा था शिशुपाल? द्वारिकानाथ से क्यों चिढ़ा था? किस किस को पता है? अरे कल की तो कथा है कि शिशुपाल तो आया था बारात लेके, और दुल्हन कौन ले गया? द्वारिकाधीश। रुक्मणी का विवाह संबंध पहले शिशुपाल से तय हुआ। रुक्मणी जी के भाई ने शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल जो है वो श्री कृष्ण की खास जो है मौसी का बेटा है। अब वो बारात लेके आ रहा था, रुक्मणी जी ने पत्र भेजा तो भगवान आए और रुक्मणी जी को हरण करके ले आए। अब शिशुपाल तो पछताता रह गया, हाथ मलता रह गया, बोले मैं तो बारात लेके आया। अच्छा विचार करो, कोई बारात लेके कहीं चला जाए और दुल्हन को कोई और ले जाए तो उसकी क्या हालत होगी, कैसी बेइज्जती समाज में होगी। लौट के बारात आए तो उसकी भाभियां पूछेंगी और लाला जी कहां है दुल्हन, क्या उत्तर दे। पर बेचारा शिशुपाल करता भी क्या, तो उसका चिढ़ना तो स्वाभाविक था।
पर श्री कृष्ण के साथ द्वेष करने से उसका हित नहीं होने वाला था। ये बात उसको संतों ने समझाई। देख, द्वारिकानाथ के साथ तेरा द्वेष ठीक नहीं है। पर वो तो उसको अच्छा मौका मिल गया उस यज्ञ में, पांडवों के यज्ञ में, तो द्वारिकानाथ को खूब गालियां देने लगा। अरे ये भगोड़ा है, युद्ध छोड़ के भाग गया, ये ग्वाला है, ये गैया चराने वाला है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कायर है। श्री कृष्ण सुनते रहे। भीमसेन को सहन नहीं हो रहा था। अर्जुन बार बार गांडीव धनुष उठाते, श्री कृष्ण सारा करते, देखो बैठ जाओ, कहने दो इसको। और जैसे ही 98 गालियां हुई, श्री कृष्ण गिन रहे थे, 98 हुई, उठ के खड़े हुए, सावधान, मैंने तेरी मां को वचन दिया था जब तक 100 गलती नहीं करेगा तब तक क्षमा करूंगा। अब 98 हो गई, अब यदि तूने 2 गलती और करी तो बस बचना नहीं है। फिर उसने गाली दे दी 99, अब आगे मत बोलना। फिर उसने कोई गाली दी 100, अब 100 पूरी हो गई। तेरी मां को मैंने कहा था 100 गलती क्षमा करूंगा, अब 100 पूरी हो गई। फिर उसने कुछ कह दिया, और जैसे ही कुछ कहा भगवान द्वारिकाधीश उठ के खड़े हो गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया, और भगवान का सुदर्शन चक्र चला और जाकर के उसका मस्तक काट दिया, उसकी प्राण ज्योति निकली और भगवान द्वारिकाधीश में समा गई। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान द्वारिकानाथ ने शिशुपाल का उद्धार किया, फिर दंतवक्र का उद्धार किया। ये जो शिशुपाल है, ये हर समय श्री कृष्ण का चिंतन करता था बैर भाव से, इसलिए इसकी भी मुक्ति हुई। साल्व का उद्धार भगवान ने किया, और बड़ी सुंदर सुंदर द्वारिका लीलाएं हैं। और अब हम लोग इन द्वारिका लीलाओं को प्रणाम करते भई। भगवान की बड़ी प्यारी लीला है सुदामा चरित्र, उसमें चले। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा ब्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। श्री कृष्ण के एक बड़े प्यारे मित्र हैं, क्या नाम है? सुदामा। यहां नाम लिखा नहीं है, पर उनकी विशेषताएं लिखी हैं। उनके जीवन में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि नाम क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति का काम क्या है। सुदामा जी कैसे हैं? ब्राह्मण हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, और उस ज्ञान के अनुरूप उनका आचरण है। ज्ञानी तो बहुत लोग होते हैं गर्ग साहब, लेकिन उस ज्ञान के अनुरूप आचरण बहुत कम लोगों का होता है। ज्ञानी तो आजकल तो ऐसे ज्ञानी क्या कहना, सवेरे से मोबाइल खोल लो, व्हाट्सएप पे, आजकल तो रील का जमाना है, 25-30 सेकंड में व्यक्ति ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं कि लगता है गीता भी फैले है। 25 सेकंड का ज्ञान, और गजब के लोग भैया आजकल तो बोले मोटिवेशनल, क्या कहते हो है? ज्ञानी तो बहुत हैं, पर जो लोग वो वीडियो बना बना के वायरल हो रहे हैं, उन्हीं के घर में महाभारत मची है। हो रहा है कि नहीं? ज्ञान तो खूब दिया जा रहा है। अच्छा, कॉपी पेस्ट ज्यादा चल रहा है। आपने हमें भेजा, हमने उसको ठीक से पढ़ा भी नहीं, देखा हाँ बढ़िया है, स्टेटस लगा दिया। थोड़ा भी ज्ञान हमारे अंदर उतर जाए ना तो बात बन जाए। ज्ञान तो बहुत है पर आचरण में नहीं है, और ज्ञान तो रावण में भी बहुत था। क्या रावण में ज्ञान की कमी थी? बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन क्या रावण वंदनीय है? क्या रावण हमारा आदर्श हो सकता है? कभी नहीं हो सकता भैया। आचरण जिसका अच्छा हो, ज्ञान कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आचरण कैसा है यह महत्वपूर्ण है।
हमारे यहां पूजा उसी की होती है जिसके आचरण अच्छा होता है। अच्छा, चरणों की पूजा होती है, मस्तक की पूजा नहीं, महापुरुषों के चरणों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि चरण जो है वो गति का प्रतीक है। व्यक्ति कैसे चलता है, आचरण कैसा है, जिसका आचरण अच्छा होगा उसी के चरण पूजनीय वंदनीय होंगे, जिसका आचरण अच्छा नहीं होगा उसके चरण पूजनीय नहीं होंगे। सुदामा जी का आचरण कैसा है? ब्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एकदम ब्रक्त। देखो, ब्रक्त का मतलब जो है वो बाबा से नहीं है। कई लोग ये समझते हैं गृहस्थ और ब्रक्त। तो ब्रक्त का अर्थ लोग लगाते हैं कि जो शादी ब्याह नहीं कराए वो ब्रक्त हैं, और ऐसा कहा भी जाता है। लेकिन यहां श्री सुदामा जी को ब्रक्त कह रहे हैं सुखदेव जी। तो सुदामा जी तो सतगृहस्थ हैं कि नहीं? उनकी धर्मपत्नी है सुशीला जी। और हमारे आज छोटे से बटुक बैठे हैं, ये भी कथा की बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ये पीछे ब्राह्मण देवता बैठे हैं ना। तो वक्ताओं के क्या लक्षण होना चाहिए ये बतलाए हैं श्री सूत जी महाराज ने आरंभ में। कैसे होना चाहिए वक्ता? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रह। तो वहां वक्ताओं के लक्षण में पहला लक्षण लिखा है श्रीमद् भागवत का, वक्ता ब्रक्त होना चाहिए। ब्रक्तो वैष्णवो विप्रो। तो ब्रक्त होने में कई लोग ये अर्थ लगा लेते हैं ब्रक्त का मतलब कोई बाबा जी होना चाहिए। नहीं, ब्रक्त का मतलब है जो संसार में विषय भोगों में ज्यादा आसक्त ना हो, वो ब्रक्त है। एक है आसक्त और एक है ब्रक्त। तो संसार के भोगों में जिसकी अधिक रुचि ना हो वो ब्रक्त है। सुदामा जी ब्रक्त हैं। ब्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सदा प्रसन्न रहते हैं। ये नहीं कि रो रहे हैं। कई लोग होते हैं जीवन में हमेशा सर पकड़े ही बैठे हैं, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, हर समय रो रहे हैं। रोते मत रहो। भगवान ने जन्म दिया है, जीवन दिया है, प्रसन्नता से जियो, मुस्कुराकर जियो साहब। ये मानव तन मिला है। सुख में तो मुस्कुराओ पर दुख में भी मुस्कुराना। और एक बात ध्यान रखिएगा, घर में चाहे जैसे रहना पर जब अपने घर से बाहर निकलो तो मुस्कुराते हुए निकलना। चार लोग देखेंगे तो आपके शकल को देखकर समझ जाएंगे अरे परेशानी में चल रहे हैं, अब आया मजा, फंस गए किसी चक्कर में। हंसेंगे कि नहीं? इसलिए घर से जब भी निकलो तो मुस्कुराते हुए निकलिए साहब। लोग देख करके कहें कि नहीं साहब ये तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। जलने वालों को जलने दो, है? हम मुस्कुराते रहें। अच्छा, ये मुस्कुराने की सुविधा मनुष्यों को ही है? हंसने की सुविधा 84 लाख योनियों में और किसी को है? किसको है? एक व्यास जी हंसा रहे थे, गर्ग जी, एक व्यास जी हंसाते हुए कह रहे थे कि कभी कोई गधा हंसता हुआ दिखे या ऐसा लगे कि हंसने का प्रयास कर रहा है, हंसने की कोशिश कर रहा है, कोई गधा आपको ऐसा दिखे कि हंसने की कोशिश कर रहा है तो समझ लेना कि इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। और कदाचित कभी कोई मनुष्य मुंह चढ़ाए बैठा हो तो समझ लेना ये क्या बनने की तैयारी कर रहा है? समझ गए कि कहना पड़ेगा? आप सब लोग समझदार हैं। इसलिए भैया
मुस्कुराते रहिए, जीवन प्रसन्नता में रहे, क्योंकि भगवान का दास कभी ना हो उदास। अरे जब भगवान के भक्त हैं तो किस बात की चिंता है? कि सीताराम सीताराम जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। आहा, अरे जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अरे सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जय हो। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम। ओ चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम। अरे सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जय हो। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ओ माने अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ओ सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जय हो। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सरसान से भरोसे भगवान के। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सरसान से भरोसे भगवान के। ओ काल के भी डर से ना डरना चाहिए, सीताराम
चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह और शाम। अरे सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की की जय।